एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो में एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं बात करूँगा आने वाले जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं, एसएससी के या सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, सीपीयू का भी आ रहा है। मैंने स्पेशली सीजीएल के लिए बना रहा हूँ, पर ये सीपीयू, सीएचएसएल और एमटीएस या स्टेनो सबके लिए लागू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसके लिए लागू नहीं होता। मैं तो कहूँगा कि यूपीएससी तक के लिए लागू होता है ये। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं आपको सिर्फ एक टिप्स बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हैं और आप एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हैं तब आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ वो आपको बताऊँगा। मान लीजिए कि आपको ऑप्शन डालने हैं तो आपको कैसे ऑप्शन डाल रहे हैं, कौन से पोर्शन से स्टार्ट करना है, हिंदी का क्वेश्चन पढ़ना है या इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसे कई सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, हमें रफ कॉपी का कैसे यूज़ करना है हमें। ठीक है, वहाँ पर हमें आजू बाजू लोगों से कैसे फैमिलियर होना है, कैसे बात नहीं करनी है उनको, कैसे हमें उनकी तरफ देखना है, कैसे नहीं देखना है। ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो हम एग्ज़ाम हॉल में नहीं सीख पाते उस वक्त। ठीक है, और कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जब हम बैठेंगे तब हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें क्या छेड़खानी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कई सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। मैं हर वीडियो में एक टॉपिक उठाया करूँगा और उसके बारे में बात करा करेंगे हम। ठीक है, जैसे अगर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करता हूँ कि मान लीजिए आज एग्ज़ाम है। ठीक है, हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचना है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब हम पहुंचेंगे वहाँ पर सेंटर पे, तो कितनी देर पहले पहुंचना है, क्या पहुंचना है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका एग्ज़ामिनेशन सेल मान लीजिए आपके सिटी में है तो जो टाइम रिपोर्टिंग टाइम जो दे रखा है ना, उससे आप आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, वहाँ पर आज जितनी भी जगह हैं आपने देख रखी हैं। अगर आपके पास सामान है, आपका बैग है, तो ये देख लीजिए कि बैग रखने की एक प्रॉपर कंडीशन है वहाँ पर, नहीं है, कोई चीज़ बनी हुई है, या वहाँ के सेंटर्स ने आपको कुछ प्रोवाइड करा रखा है नहीं करा रखा है, ये सब आप देख लीजिए, जो आधे घंटे में आप पूरा एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, देखिए, मोबाइल वगैरह मैं कहूँगा उस वक्त आप ना लेकर जाएँ, क्योंकि मोबाइल वगैरह अगर वो रखवाते हैं तो ठीक है, पर अगर आपको बाहर रखने पड़ गए, कई जगह बाहर रखा जाने पड़ते हैं, तो बैग्स खोने का या चोरी होने का बहुत खतरा रहता है। ठीक है, कई लोगों के होते भी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यार बैग में से मोबाइल ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक छोटा मोबाइल है, आपके पास मान लीजिए आजकल सब कोई स्मार्टफोन चलाते हैं, तो उस दिन ऐसा करिए एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएँ सेंटर पर, तो कोई छोटा सादा जो फीचर फ़ोन होता है, जैसे नोकिया के जो पुराने फ़ोन आते थे, या आपके फादर के पास कोई छोटा फ़ोन होगा, उस दिन वो लेकर जाइए अपने साथ और उसको ही अपने पास रखिए। ठीक है, उस एग्जामिनेशन टाइम के लिए। साथ ही साथ आपके पास कम से कम 2 से 3 ब्लू पेन होने चाहिए, क्योंकि आप रफ पे काम करेंगे। बाई चांस आपका एक पेन ख़राब हो गया तो आपके पास 2 से 3 पेन होने चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि आप प्रॉपर देखिए, ज़्यादा डाइट खा के मत आइएगा। ठीक है, आप ज़्यादा खा कर आएंगे, आपको नींद ज़्यादा आएगी। ठीक है, आपको आलस आएगा, इसलिए उस दिन क्या है, थोड़ा सा हल्का फुल्का दलिया खा लिया, थोड़ा सा स्नैक्स खा लिए, बस इससे ज़्यादा मत खाइएगा। हैवी डाइट करके मत आइएगा। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। ठीक है, अगर आप हैवी डाइट करके आते हैं, प्रॉपर आपके पास वाटर, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, आपके शरीर में वाटर होना चाहिए। ठीक है, और पर एक बात मैं ये भी कहूँगा कि एग्ज़ाम से तुरंत पहले, ठीक है, पानी पीजिएगा। पर एग्ज़ाम से आपने सोचा कि एग्ज़ाम से आधा घंटे पहले पानी पी लें तो मत पीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में आपको डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले पानी पीते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की बिल्कुल मतलब जस्ट स्टार्ट होने वाला हो, ठीक है, उस टाइम पे आप पानी पीजिए और उससे पहले एक बार फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पूरे 1 घंटे तक कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पर आपने क्या करा कि यार जब घर से चला था 1 घंटा पहले तब पानी पी लिया, तो आपको हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में डिस्टर्बेंस हो जाए और आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है,
अब आप एग्ज़ाम में गए, वहाँ पर आपसे वो एंट्री कराएंगे, आपकी जो एंट्री होगी ऑनलाइन वो देखेंगे, आपकी आइरिस स्कैनर से स्कैन करेंगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर लेंगे आपका, स्कैन करेंगे, कई सारी चीज़ें वो आपसे करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले जाके क्या चेक करना है कि आपका जो कंप्यूटर है या जो भी लैपटॉप है आप जिस पे काम कर रहे हैं उसका माउस प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। उसके कीबोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कीबोर्ड के बटन्स अपने आप कुछ काम कर रहे हो, या माउस प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक कर लीजिए सबसे ज़्यादा ही, ठीक है। जब आप ये चेक कर लेंगे ना तो आपको बहुत ही मतलब ये रहेगा कि हाँ यार चलो माउस मेरा अच्छे से काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसे तुरंत चेंज करा दीजिए कि सर मेरा माउस नहीं काम कर रहा है, इसको चेंज करिए, या ढंग से बीच में कहीं अटक रहा है, कहीं मेरा कंप्यूटर तो नहीं अटक रहा है, उसे एक दो बार कुछ ऐसा ही ईजी कुछ और यूज़ करके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभार वहाँ पर क्या है कंप्यूटर प्रॉब्लम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे कि हमने यहाँ तक मतलब हमने एग्ज़ाम हॉल में एंट्री किया, हमने सुबह हमारा क्या रूटीन रहा, हमने क्या सब किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये पूरा एक इस वीडियो का जो मेन था कि उस दिन का रूटीन क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। एग्ज़ाम डे का मॉर्निंग रूटीन जो था वो मैंने आपको बता दिया, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में जब पेपर स्टार्ट हो तब हमारी क्या थिंकिंग होनी चाहिए, कैसे हम एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें लास्ट मिनट में। हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो कैसे प्रिपेयर करें हम एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। हम बैठे हैं, होता है ना कि लास्ट मिनट स्टडी जो होती है वो कैसे करें, एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे हैं और हम क्या क्या पढ़ें लास्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेकर जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या नहीं लेके जाना है। एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करते वक्त आपको क्या माइंड में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं सब आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।